आज हम लोग टेस्ट 3 करेंगे। 1 और 2 कर चुके हैं और हमारे क्वेश्चंस होंगे केमिस्ट्री के 91 से 135 एज यूजुअल। तो 91 क्वेश्चन ये हमारा टेस्ट 3 है। 91 क्वेश्चन क्या दे रखा है? 1 ग्राम ब्यूटेन इज बर्न्ड विद एक्सेज ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 द एप्रोक्स, सीधे POC लगाते हैं, C4H10 गिव CO2। तो 4 इंटू एक्स अपॉन 58 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम ये था, x ग्राम CO2 अपॉन 44। तो ये करीब करीब 3 ग्राम के आसपास आ जाएगा, क्योंकि ये कटेगा, ये कुछ ज़्यादा होगा, ये करीब करीब 3 ग्राम आ जाएगा। 9.8 ग्राम KClO3 इज डिकम्पोज्ड देन वेट लॉस वाज 0.3। ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है क्लास में। KClO3 से KCl प्लस ऑक्सीजन, वेट लॉस किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से। ये था मेरे पास 9.8 ग्राम, तो ये 0.384 ग्राम इनडायरेक्ट वे में गिवन है, और ये x ग्राम निकाल लेते हैं। और ये कितने परसेंट होगा 9.8 का, ये निकालना है। तो POC यहाँ लगाते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो 3 इंटू एक्स अपॉन 122.5, 2 इंटू 0.384 अपॉन 32, तो ये आ जाएगा 32। ये कुछ ध्यान आ रहा है, 32.014 3333333। हाँ, ये कुछ ध्यान आया कि 92, ये आ गया x की वैल्यू 0.98 ग्राम, 0.98 अपॉन 9.8, ये हो गया 10%। 10 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विद 100 ग्राम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म द मैक्सिमम वेट। ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हो गया, तो C प्लस 2Cl2 गिव CCl4। ये 10 ग्राम कार्बन है, 100 ग्राम क्लोरीन है, 100/71 और 10/12। तो ये मेरे पास आ गया 71 का मतलब हो गया 7 × 7 30, 7 × 4 28, 1.4 के करीब आ गया। 10/12 ये आ गया 0.8, है ना, 12×8 = 0.8। अब ये 1 से डिवाइड करेंगे, जो आगे के कॉफिशिएंट होते हैं, ये 2 से डिवाइड करेंगे, तो दिस इज 0.7। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज क्लोरीन। क्लोरीन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और 2 इंटू 71, 142 से 154, तो 100 से कुछ ज़्यादा ही बनेगी, है ना। 100 से कुछ ज़्यादा वाला देखना है, 100 से, बाकी 128 तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो 108.45। 94 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन, अच्छा इसको हम डिसोशिएट कर दिया, Ba2 प्लस 2H2PO2 माइनस, तो ये रखा 2 + x - 4 = -1। ये आ गया -1 -2 +1 +1, 94 का 3। इफ़ द वैल्यू ऑफ m फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज +3, m की +3 है तो L 3 होना चाहिए, और L 3 का मतलब हो गया F सबशेल। इट मे बी फाउंड इन P में तो हो ही नहीं सकता ना, S कम से कम L 3 होना चाहिए इन एनी F ऑर्बिटल। 95 का 3। Given that bond energy of HCl 430 240 डेल्टा HF, अच्छा ये सर ने बताया हुआ है। डेल्टा HF का मतलब हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए होती है, तो हम इसमें ये मिस्टेक नहीं करेंगे। हाफ H2 हाफ Cl2 गिव HCl। बॉन्ड एनर्जी के केस में था रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट,
और इसका डेल्टा एच एफ दे रखा है -90 और एच एच और सी एल पूछ रखी है, एस सी एल पूछी जा रही है। तो ये कर दिया हाफ 430 प्लस हाफ 240 माइनस एस सी एल, ठीक। और ये आ गया मेरा 215, ये आ गया 120 और ये इधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 335। 335 में से 90 माइनस कर देते हैं, आ जाएगा आंसर 335 में 90 यानी 245 हो गया। तो ये 96 का हमारा हो गया 4। डेल्टा एच एफ एक बार चेक कर लेते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl पूछा गया है ना, इसकी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए। हाफ इंटू 430 हाफ इंटू 240 माइनस HCl, ये इधर ले गए, ओहो ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस 90। किलो जूल डेल्टा एच एफ फॉर HCl है। बॉन्ड एंथैल्पी 335 प्लस 90, देखो गड़बड़ हो गया ना, ये 90 इधर आया और ये इधर गया, 335 और 90 हो गया 425। 425 इज द राइट आंसर। $425 इज द राइट आंसर। सही है, ये 335 और प्लस 90। Read the following explanation and answer as per given below. In the titration of Na2CO3 with HCl using the volume required at the equivalence point is twice that of the acid required using phenolphthalein indicator. Na2CO3 में हाफ टाइटर वैल्यू फिनॉल्फ्थलीन में होती है, इसमें फुल टाइटर वैल्यू। 2 moles ऑफ HCl आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, बिल्कुल सही है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर होना चाहिए सेकेंड। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन कॉपर एटम हैव N+L? N+L इज इक्वल टू 4। N+L इज इक्वल टू 4। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं तब समझ में आएगा। 2s2 2p6, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है 3p6 4s1 3d10। N+L 4 का मतलब एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, क्योंकि ये तो 5 हो जाएगा। 6 + 1 7, इसका आंसर जाएगा 7। 99 द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंशन इंक्रीजेज। टेम्परेचर बढ़ना का मतलब हो गया कंप्रेशन, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हो गया कंप्रेशन। एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज करता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये सर ने बता रखा, आइसोथर्मल में तो कुछ होना ही नहीं है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में डिक्रीज और इसमें इंक्रीज, तो आंसर इज 3rd। अगला है, if radius of second orbit of hydrogen atom is x, then de Broglie wavelength of the 4th orbit is given by। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का 4th ऑर्बिट का निकाल देते हैं। सेकेंड ऑर्बिट का x है इज इक्वल टू R1 इंटू 2 का स्क्वायर 4/1, तो R1 इज इक्वल टू x/4 और R4 का क्या आ जाएगा x/4 इंटू n² 16/1, यानी ये आ गया 4x। गुड। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें निकालनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, ये हमने पढ़ा हुआ है बोर्ड्स मॉडल में, ध्यान आ गया। ये 2π r रख दो 4th की यानी 4x, ये 4 इंटू लैम्डा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, लैम्डा इज 2πx। ये आंसर हो जाना चाहिए सेकेंड।
नाउ 101 the number of quanta of radiation of frequency 4.98 melt 100 gram of ice, latent heat of melting of ice 30, ये 33 जूल पर ग्राम दे रखी है, यानी 100 ग्राम के लिए 3300 जूल हो गई। ठीक है, एन निकालना है तो ई बराबर NH न्यू कर देते हैं, यही तो होता है। तो ई मुझे दे रखा है 3300 जूल, एन निकालना है, एच इज 6.6 अप्रॉक्स ले लो, 10 क्या -34 इंटू 4.98, अभी मैं इसको 5 ही ले लूँगा, 10 क्या 14, एन की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा -20, ये नीचे आएगा 22 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि 2 ये भी हैं और ये कट जाएगा करीब करीब, तो ये मुझे लग रहा है 22, 10 की पावर 22 के करीब आना चाहिए, ये हमारा सही हो गया। 22 आएगा अप्रॉक्स, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में, और तो कोई ऐसा ऑप्शन लग नहीं रहा। If E1, E2 and E3 represent kinetic energy of an electron, alpha particle and each having same de Broglie wavelength, अच्छा काइनेटिक एनर्जीज हैं और सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ हैं, तो उसका आपसे पूछा जा रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो H सेम है, लैम्डा सेम है, तो मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो सबसे कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हो गई E1, उसके बाद प्रोटॉन E3, फिर E2, E1 E3 E2, ये हमारे पास आ गया 1। विच कन्वर्जन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, विच कन्वर्जन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक में एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने में एंडोथर्मिक होती है, थर्ड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट आपको बताया था 104 का निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, निगेटिव सर ने कहा था निगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक बात होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछी जाती तो आयोडीन की हो जाती सबसे ज़्यादा, और इसमें क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट एज इंडिकेटेड, ये तो गलत हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा I+ की होगी, रेडियाई नेगेटिव I+, ये सही लग रहा है मुझे, थर्ड वाला सही है, 105 का 3, क्योंकि नेगेटिव का सबसे ज़्यादा, फिर न्यूट्रल और फिर पॉजिटिव। बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करता है, NH3 PH3 SH3 डिक्रीज करता, अमोनिया आ गया, और अमोनिया के बाद और NF3 में हैंडपम्प थ्योरी एक बताई थी ना सर ने, F इधर गए इलेक्ट्रॉन तो इसे दबाना आसान, यानी बॉन्ड एंगल कम, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल हो गया NH3 का हाईएस्ट, ये तो कई बार क्वेश्चन सर ने कराया। ये तो 0 हो गया और इसमें कैंसिलेशन हो जाता है, तो ये भी कौन सा हो गया, अमोनिया का हो गया। द मोस्ट पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, ये भी पता है, O2+ में तो 1 होता है, C2 में 0, और B2 में अगर गलत बना देते हैं तो 0, अदरवाइज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये B2 हो गया मोस्ट पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। 109, अच्छा ClF3 की टी शेप, ClF3 की टी शेप I3- का sp3 हाइब्रिडाइजेशन लीनियर होता है, XeO3 पिरामिडल होता है, ये टी शेप होती है ना, sp3 विद 2 लोन पेयर, तो पहली वाली टी शेप, ये 2 ऑप्शन मिल गए, दूसरी वाली लीनियर, ये नहीं मिला, तो ये मिला 109 का 1 हो गया, अगली वाली पिरामिडल, तो ये 109।
व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद HCl। अच्छा, अमोनिया का बॉन्ड एंगल लोन पेयर है और NH4Cl जब बन जाएगा तो लोन पेयर ख़त्म हो गया, लोन पेयर ख़त्म हो गया तो 109 डिग्री और ये 107 डिग्री, तो बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। What will be the total volume of the mixture when 32 ग्राम ऑक्सीजन एंड 3 ग्राम हाइड्रोजन आर मिक्सड। ये तो हमारी NTP की कंडीशन है, ये देख लेते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन हो गया 1.5 मोल और 32 ग्राम ऑक्सीजन हो गया 2.5 और 2 मोल का 44.8, 56 लीटर। 112 विच ऑर्डर है, ये तो कराया हुआ है A एंड B। अमोनिया का A ज़्यादा होता है और B नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा था अमोनिया वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और B डिपेंड करता है मॉलिकुलर वेट पर। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो 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 ढूंढो, A अमोनिया B अमोनिया का कम, तो 112 का 4 हो जाएगा। 200 ml ऑफ हीलियम 0.66। अच्छा, ये 200 ml है, 200, और ये 400 ml है और ये है 0.52। इसको मैंने 400 ml में ही डाल दिया, तो ऑक्सीजन का तो सेम ही रहेगा 0.52, हीलियम का 200 से 400 हुआ है, तो वॉल्यूम दुगना, तो इसका प्रेशर आधा 0.33 रह जाएगा, तो हीलियम का 0.33 और उसका 0.52, यानी 113 का कौन सा हो गया, 1 हो गया, क्योंकि उसका तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ ना। अगला कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट टेम्परेचर। अच्छा, इसके फॉर्मूले, बॉयल्स टेम्परेचर का क्या था, A/RB, क्रिटिकल था 8A/27 RB, इन्वर्जन सबसे ज़्यादा होता है 2A/RB, ट्वाइस ऑफ ये, तो सबसे ज़्यादा इन्वर्जन है ना टेम्परेचर का, और फिर बॉयल्स यानी CAB हो गया 114 का 4। ए 3p ऑर्बिटल, केवल एक ही ऑर्बिटल, ये सर ने कई बार बताया था, p ऑर्बिटल का ध्यान रखना है, नहीं तो 6 इलेक्ट्रॉन लगा दोगे तुम। तो वैसे तो यहाँ कुछ और पूछ रहा है ना, 3p ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है, तो n-l-1 इज द स्फेरिकल नोड, 3 -1 यानी एक तो स्फेरिकल नोड आ गया और एक एंगुलर नॉन स्फेरिकल नोड, यानी ये हो गया 115 का 3। 116 एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा H होता है, तो डेल्टा H/T, ये तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, और डेल्टा T नीचे नहीं होगा। द मॉलिक्यूल हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड NO में, 117 का 1। 118 का कार्बन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगा 118 में, ये तो यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वो है, यूरिया हो गया, ये CHO डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है सारे 3 CH3, थर्ड हो गया। x ml हाइड्रोजन डिफ्यूजेज थ्रू ए होल in a container in 5 seconds. The time taken for the effusion of the same volume of the gas is specified below under identical condition. Okay. तो ये हमें ये कह रहा है कि x ml हाइड्रोजन इफ्यूज करी V1/T1 5 सेकेंड में, है ना, अपॉन सेम को करना है, यहाँ T2 लाना है, अंडर रूट M2/M1 रखना है। M1 तो हाइड्रोजन का आ गया 2। अब मैं यहाँ T2 ऐसी वैल्यू डालनी है जिससे ये सेटिस्फाइड हो जाए M2, है ना,
तो ये 10 ऊपर जाएगा, x कट जाएगा, 10 ऊपर चला गया। हर एक में चेक कर लेते हैं ना। 10 ऊपर चला गया, 10/5 2 आ गया, 4 गुना आना चाहिए। m2 आ गया, नहीं होगा। यहाँ पर आ गया 20 आ गया, ये 20 ऊपर चला गया तो ये 4 आ गया। तो यहाँ 32 करने पे ये तो आ गया, सेकंड वाला आ गया। सब चेक कर लो। अगला 120 है, सेकंड हो जाएगा ना। इसमें हमने पुट करके देख लिया, ये 20/5 4 हो गया। अब यहाँ 4 मुझे चाहिए, तो ये ऑक्सीजन का 32/2 16 का रूट लोगे तो 4 आ जाएगा। अगला है प्रेसिपिटेट करने के लिए हमें ये देखना है, कुछ नहीं कैलकुलेट करना, जो सबसे ज़्यादा होगा आयनिक प्रोडक्ट वही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आयनिक प्रोडक्ट किस में हो गया? सेकंड में हो गया, क्योंकि प्रेसिपिटेशन आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद The work done in an open vessel of a 300 when 112 gram iron, okay, Fe plus 2 HCl gives FeCl2 plus H2, Fe 56 से 1 मोल बन रहा है, 112 से 2 मोल बन जाएगा, यानी 2 × 22.4, ओके। तो ये हमारे पास द वर्क डन इन एन ओपन वेसल 300 केल्विन, ओके ओके, 112 ग्राम आयरन से H2 ये हो गया V2/V1 अगर हम लेते हैं। ये क्या हो गया इन एन ओपन वेसल, यानी हाइड्रोजन तो निकल गई, हाइड्रोजन बनेगी हमारी 22.4, वर्क डन = लगा दिया 2.303, N हो गया 2, R हो गया 2, कैलोरी में आंसर दे रखे ना, और 300 केल्विन हो गया लॉग, ये हो गया 22.4। P डेल्टा V R डेल्टा T डेल्टा nRT डेल्टा nRT, डेल्टा N हो गया 2 × 2 × 300, ये हो गया ना। P डेल्टा V = डेल्टा nRT, ये हो गया। तो ये हमारे पास आया 3 दूनी 6 दूनी 12, 1200 का मतलब हो गया 1.2 किलो कैलोरी। इसका आंसर 1 आना चाहिए, ये करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हमारा डेल्टा nRT लगा दो। अगला दे रखा है 122 NH2CO 2NH3 द इक्विलिब्रियम प्रेशर 15 एटमॉस्फेयर। तो ये हमारे पास आ गया NH2CO NH4 सॉलिड है, ये गिव्स 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस। अब 15 एटमॉस्फेयर को डिवाइड करोगे तो 10 और 5, और Kp = क्या होगा? Kp पूछ रहा है, Kp = PNH3 का होल स्क्वायर इंटू PCO2 10 का स्क्वायर इंटू 5 500। इन विच केस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ग्रेटर देन, ये तो सर ने कराया हुआ है, HF होता है, क्योंकि ड्यू टू द हाई हाइड्रेशन, सॉरी फिर गड़बड़ हो गया, NH4OH नहीं होगा, ये देखो गड़बड़ होता, फोर्थ हो गया HF एंड स्ट्रॉन्ग बेस। द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नोन टू अकर इन द बॉडी, अच्छा CO2 को अगर हम एस्केप यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो H+ आयन ख़त्म होना शुरू होगा, H आयन विल डिमिनिश, 124 का 2,
ए प्लस 3b के इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एज बी इक्वल द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी आर इक्वल, ओके लिख लेते हैं, ए प्लस 3b गिव्स 4c। इसको सर ने बता रखा है, इसको ऐसे लिखो, ये अगर इक्वल है तो 1 1 0 4x 1 माइनस एक्स 1 माइनस 3x। अब वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ए एंड सी, यानी 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x 5x, x इज इक्वल टू हो गया 0.2, ठीक 0.8 और ये आ गया 1 माइनस 0.2 का मतलब 0.6 0.4 और ये 0.8। तो के सी इज इक्वल टू पूछा जा रहा है 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 अपॉन 0.8 इंटू 0.4, ये 3 बार आ जाएगा, 2 2 2, ये और ये उड़ गया, 2 3 8, 8 का मतलब हो गया 125 का 3। अगला कह रहा है सर्टेन वीक एसिड हैज ए डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 into 10⁻⁴, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, ये आ गई वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन। एक हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला होता है, ये उसका रिवर्स हो गया ना। ये वीक एसिड Ha मान लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस BOH मान लेते हैं, गिव्स Ba प्लस H2O। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का होता है KH इज इक्वल टू KW/K, और इसकी रिवर्स हो गया। अरे तो ये तो K बराबर इसको रख देंगे K/KW, तो ये आ गया 10⁻⁴/10⁻14 10⁻10। ऐसा कोई अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। तो 126 का आपका क्या हो जाएगा 3, उल्टा हो गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। अगला कह रहा है 127 to 250 ml of M/50H2O4 4 gram is added to the resulting 1 liter, the pH of the resulting solution H। ओके, तो ये हमें करना पड़ेगा N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू NV। अब ये तो मैंने H2O4 का रख दिया 1/50, इसको 2 से मल्टीप्लाई, नॉर्मलिटी 250 माइनस, इसको मैं इस फॉर्म में रख देता हूँ 4/40 × 1000। अब 1 लीटर का है ना, इसका मोड लेना है, इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू 1000। इसको ज़रा पहले देखते हैं, ये 0 से 0 4, ये आ जाएगा 10, यानी ये 90, बेस ज़्यादा है 90 90/1000, तो 9 × 10⁻², ये नॉर्मलिटी आ गई 9 × 10⁻²। ये चीज़ OH आयन यानी POH आ जाएगी 2 - log 9 1.05 0.95, और 14 में से घटाएंगे तो 12.95, क्योंकि ये दिस इज द बेस की वजह से ऐसा हुआ। अगला है 128 में द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp 3.5, व्हाट वुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इफ द इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू इक्वल मोल्स SO2 SO3। तो ये रख देते हैं ना, Kp इज इक्वल टू क्या होगा PSO3/PSO2 का होल स्क्वायर इंटू P ऑक्सीजन। इक्वल मोल्स हैं, कट गए, तो P ऑक्सीजन क्या आ गया, ये 3.5, P ऑक्सीजन हो जाएगा 1/3.5 3.285 है ना, 0.285, क्योंकि 2 ही बार जाएगा 3 बार जाएगा नहीं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। 129 when a solution of acetic acid was tried, the pH of solution when half of the acid, जब भी हाफ एसिड न्यूट्रलाइज होता है तो बफर बनेगा,
है ना। चाहे कितना भी कम एसिड न्यूट्रलाइज होगा तो बफर बनेगा, और हाफ एसिड के न्यूट्रलाइजेशन से क्या बन जाता है, CH3CONA प्लस वाटर। अब ये 1 था, ये हाफ था, ये जब हाफ बनेगा तो ये भी हाफ बचेगा, ये 0 हो जाएगा। दिस इज द बफर, और दोनों के बराबर हो गए, यानी pH इजिकल टू क्या हो गया, pK, क्योंकि log सॉल्ट अपॉन एसिड कट जाएगा, है ना, log 1 इज 0। और pK आपको क्या दे रखा है, pH दे रखी है 4.2 इजिकल टू माइनस log K, और K बराबर हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -4.2। एंटी लॉग मैंने सिखाया हुआ है, ये तो फटाफट कर देते हैं। 0.2 + 1 - 1, ये -10 की पावर -5, और 0.8 का 6.31, पहला वाला आ जाएगा। 130, ये सारे कैलकुलेशन वाले आ गए भाई, ये तो बड़ा दिक्कत है। इस पे करते हैं 130। में pH दे रखी है 12, यानी POH हो गई 2, OH आयन हो गए 10 की पावर -2। बेरियम हाइड्रोक्साइड है, गिव्स Ba+2, -2OH, ये X, ये 2X, और ये OH आयन आएगा 10 के -2। अब 2X 10 के -2 है तो X हो गया डिवाइडेड बाई 2, यानी 5 × 10 के -3, और KSP हो गया 5 × 10 के -3 इंटू 10 के -2 का स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढते हैं। 10 की पावर -7, 5 × 10 के -7, इसका मतलब ये हमारा हो गया थर्ड, 130 का थर्ड। अब इसमें विच मिक्सचर एक्ट्स एज बफर, विच मिक्सचर एक्ट्स एज बफर, तो इसमें क्या होना चाहिए, एसिड का ज़्यादा और बेस का कम। एसिड का ज़्यादा बेस का कम, तो एसिड का ज़्यादा बेस का कम, ये हमारा हो गया सेकेंड वाला। इन द कन्वर्जन, तभी ये बफर बनेगा। इसके बाद इन द कन्वर्जन H2 तो 4H2 है, विच प्रोसेस अकर्स, ओके ये बताया था सर ने। सल्फ़र +6 है, ये भी +6 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन -2 है, यहाँ -1 है, तो ये क्या हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो गए, तो ऑक्सीडेशन, नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन गलत हो जाएगा, नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन गलत हो जाएगा। अब इसमें in the reaction 2Cu plus Cu Cu2 plus the equivalent weight of copper plus 2 H, M is the molecular weight of copper, तो ये हो गया कॉपर प्लस से कॉपर, तो ये M हो गया, डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया ना, Cu प्लस से Cu2 प्लस M हो गया, और यहाँ पर इक्वलेंट वेट ऑफ Cu प्लस M प्लस M 2M हो गया, तो दिस इज 2M। गुड। द स्टैंडर्ड चेंज इज गिब्स एनर्जी, चाहिए कुछ मिसप्रिंट है। स्टैंडर्ड चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन H2O gave H plus and OH minus at 25 degree centigrade H। स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी, ये तो इक्विलिब्रियम की लग रही है। इसको छोड़ देते हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन अधूरी सी लग रही है इसमें तो।
इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1m ईच ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 used to Fe+2 in acidic, the amount of Fe oxidized. ओके 1m KMnO4 किससे ज़्यादा होगा ना, तो 1m KMnO4 n फैक्टर 5 होता है, तो ये 5 इक्विवेलेंट के बराबर हो गया। और 1m K2Cr2O7 6 इक्विवेलेंट के बराबर हो गया। तो ज़्यादा किससे होगा, इतने इक्विवेलेंट Fe+2 इससे हो जाएंगे, यानी मोर बाई K2Cr2O7। ये आपका 134 में कुछ मिस्टेक सी लग रही है, बाकी सही है, ठीक है, थैंक यू।